मॉर्निंग सहारा समय की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। नगर निकाय चुनाव 2023 की इस स्पेशल कवरेज को हम कवर करने के लिए जनपद बुलंदशहर में आप पहुंचे और इस वक्त हम यहाँ घंटा घर में मौजूद हैं। कैमरामैन को बोलूंगी एक बार कि दिखाएं कि घंटा घर में हम यहाँ पे हैं। तमाम लोग हमारे साथ हैं, पार्टी के तमाम जो नेता हैं, जो प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आम जनता भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। और निकाय चुनाव 2023 का अगर हम जिक्र करते हैं तो जनपद बुलंदशहर की ये सीट अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि नगर पालिका है, यहाँ पर 9 नगर पालिका है और 8 नगर पंचायत सीटें हैं। अगर 2017 का मैं जिक्र करती हूँ तो बीएसपी का यहाँ पर काफी दबदबा रहा था कई सीटों पर, चाहे वो नगर पालिका की सीटें हों, और 3 नगर पंचायत की सीट पर बीएसपी ने यहाँ पर कब्जा किया था। बुलंदशहर में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी में क्या मुकाबला देखने को मिल रहा है, ये हम जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष जियाउर रहमान जी हमारे साथ है। बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से ही राहुल गोविल जी भी हमारे साथ इस वक्त है। बहुत स्वागत है आपका। बीएसपी का प्रतिनिधित्व करने के लिए आसिफ गाजी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका। बाकी नेता का इंतजार कर रहे हैं, आने वाले हैं। शुरू करेंगे हम, लेकिन आपको बता दें कि क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं बुलंदशहर का, बुलंदशहर में 2017 में कई सीटों पर, यानी कि 9 नगर पालिकाओं में से 5 नगर पालिका पर बीएसपी का कब्जा रहा था, 2 नगर पालिका पर बीजेपी ने कब्जा किया था और 2 पर रहे थे निर्दलीय। 8 नगर पंचायत है यहाँ पर, जिसमें से 2 पर बीजेपी, 3 पर बीएसपी और 2 पर निर्दलीय और 1 पर रही थी समाजवादी पार्टी। लेकिन 2023 नगर निकाय चुनाव में क्या रहेंगी समीकरण, ये हम जानेंगे। सबसे पहले कांग्रेस के पास आते हुए कि 2017 का अगर हम जिक्र करते हैं तो यहाँ पर तमाम पार्टियों की हमने देखा कि प्रत्याशी जीते थे, लेकिन अभी आप खुद को कहां देख पा रहे हैं? देखिए, 2017 के बाद आज हम 2023 में बात कर रहे हैं। जो इस निकाय चुनाव की अगर आप कहेंगे मुकाबला है, उसमें कांग्रेस सबसे ऊपर है। रीजन बीइंग क्योंकि हम लोग बहुत क्लियर पॉलिटिक्स करते हैं, हम सबको लेके साथ करते हैं, हम किसी भी एक जाति वर्ग के लिए काम, मतलब जाति के लिए पॉइंट पे नहीं करते। सेकंड थिंग, पिछले 15 साल से यहाँ बीजेपी का चेयरमैन रहा है और पिछले 15 साल से नगर पालिका या कह लिए शहर की हालत बद से बदतर होती जा रही है। उदाहरण के तौर पे आपके चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछूंगा सभी कैंडिडेट से जो लड़ रहे हैं, और शायद उस प्रश्न का आंसर किसी पे नहीं होगा। जिन बीजेपी का प्रत्याशी हो चाहे कोई भी प्रत्याशी हो, सिर्फ ये बता दीजिए कि नॉमिनेशन फॉर्म येलो कलर का है, पीले रंग का है, वो क्यों है? चुनाव सब लड़ना चाहते हैं पर टेक्निकलिटीज किसी पे नहीं है। तो आपके माध्यम से इसका आंसर आप पूछिएगा, जो भी अगर बीजेपी का भी आता है, पीले रंग का फॉर्म नॉमिनेशन का क्यों है, और आप उसके बाद जांच सकती हैं कि कौन कहां किस फाइट में। ठीक है, आसिफ गाजी जी के पास आऊंगी। बीएसपी नेता हैं। 2017 में अच्छा दबदबा रहा था, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि बीजेपी भी धुआंधार प्रचार कर रही है पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम जिक्र कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है टक्कर इस बार कैसी होने वाली है? सुपड़ा साफ होगा भाजपा का। जनता ने मन बना लिया। जो प्यार और मोहब्बत बीएसपी के उम्मीदवार और कार्यकर्ताओं को जनता दे रही है, बदलाव चाह रही है। नगर पालिकाओं का रिजल्ट जो है वो भाजपा की आंखें खोल देगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो वो विकास कार्य गिना रहे हैं, जो भाईचारे में आपस में बंटवारा कर रहे हैं, ये अब इसे जनता बर्दाश्त नहीं कर रही है। जनता सीधा चाहती है कि मतदान हो और उस दिन हम इसका बदलाव कर दें। भाजपा की बहुत जल्दी आंखें खुलेंगी। 11 को यहाँ बुलंदशहर में चुनाव है। आप देखना 13 तारीख को रिजल्ट आएगा। 17 है हमारे यहाँ। 17 में से अगर भाजपा कहीं एक आध खाता खोल ले तो ईश्वरी मालिक है, जो जनता कह रही है। ठीक है, क्योंकि देखिए लोकल मुद्दों पर ये हमेशा चुनाव रहता है, तो यहाँ के लोकल मुद्दे क्या हैं हम वो भी जानने की कोशिश करेंगे। कई लोग हमारे साथ हैं कि बुलंदशहर जनपद का अगर हम जिक्र करते हैं तो यहाँ के लोकल मुद्दे क्या कुछ है? देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लोग चाहते हैं, सफाई चाहते हैं, रोडों को चाहते हैं, वो चीज़ यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम चलोगे तो हमारा मेन एरिया है, थोड़ा आउटसाइड जाकर देखें तो वहाँ आदमी का वाहन से चलना तो अलग बात है, पैदल भी चलना दुश्वार है। हमने अभी गली गली जैसे भी हम निकलते बढ़ते हैं तो वहाँ पर किसी भी तरीका की सुविधा नहीं है लोगों को। ये 15 साल से ये भाजपा जो अपने पंजे गड़ाई भी है, उसे हमारा सबको हटाने का प्रयास कर रही है। हम चाहते हैं यहाँ पर बहन कुमारी मायावती का वो कैंडिडेट जो खड़े हुए हैं आसिफ गाजी जी, उन्हें लोग जिताएं।
ठीक है, आपको लगता है कि इस सीट पर, क्योंकि अगर हम जिक्र कर रहे हैं हापुड़ की इस नगर पालिका पर, तो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर कब्जा है, काम किया है उसने? नहीं बुलंदशहर नहीं, माफ कीजिएगा, काम नहीं किया है। नगर पालिका में बहुत गंदगी है और ये चारों तरफ से उल्टी सीधी बातें करते हैं और ये हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं और इसलिए बुलंदशहर नगर पालिका में इस वक्त हम हैं यहाँ पर, तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीते थे 2017 में। सड़कें हैं, पानी है, इन सब से ये सुविधाएं जो हमेशा बीजेपी बोलती है कि हम जनता तक पहुंचा रहे हैं, ये पहुंची हैं? नहीं, कुछ नहीं पहुंचा। सब चारों तरफ पानी भरे हुए हैं, गंदगी हो रही है और बच्चे जो जाते हैं स्कूल को, वो बच्चों को भी यूनिफॉर्म उनकी सब यहाँ तक घूंटों तक भर जाता। क्योंकि बरसात का मौसम है और बारिश हम देख रहे हैं कि लगातार हो रही है, ऐसे में क्या स्थिति रहती है शहर की? शहर की स्थिति है कि एक ही बारिश में पूरा शहर में जल भरा हो जाता है, कहीं निकलने के रास्ते नहीं होते, चारों तरफ जाम लग जाता है, पूरा शहर जाम हो जाता है और कोई काम नहीं है। अभी सिविल लाइन डली है, वो सब चौक पड़ी हुई है, कोई काम नहीं है, जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं है। लेकिन बीएसपी का कब्जा यहाँ पर और सीटों पर रहा है, ठीक है, बुलंदशहर की अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो यहाँ इस सीट पर बीजेपी है, लेकिन बाकी सीटों पर हम देख रहे हैं कि बीएसपी का अच्छा कब्जा रहा है, तो बाकी जगहों पर क्या हाल है? जहाँ जहाँ पर बीएसपी रही है वहाँ पर काम अच्छे हुए हैं, हो रहे हैं और हुए हैं अच्छे काम। क्या कुछ लोकल मुद्दे रहेंगे जिन्हें सोचकर आप किसी पार्टी को वोट देंगे? शहर की सफाई हो गई, खरंजे हो गए, नाली हो गई। यहाँ पर जहाँ भी देखेंगे आप, बारिश होने के बाद में हमारे डीएम साहब की कोठी के सामने भी घुटनों घुटनों पानी भर जाता है, जो कि अहम रोड होता है। सारे अधिकारी वहाँ से निकलते हैं, घुटनों घुटनों पानी हो जाता है। और साइडों की बस्ती में चले जाओ, आपको पैदल भी निकलने में दुश्वार हो जाएगा, आप गिर जाएंगी। ऐसे ऐसे अभी हम धमड़ड्डी की साइड भी जाते हैं कभी, तो वहाँ से निकलते हैं तो ऐसे गड्ढे हैं, पैर रखो कहीं पर रपट जाओगे आप। मुकाबला किन किन पार्टी में देख रहे हैं? मुकाबला बीएसपी से जिसका भी है यहाँ पर। अच्छा, मतलब बीएसपी का दबदबा है? बीएसपी का दबदबा है और ये ऐसे कैंडिडेट हैं, सब समाज की वोट लेने वाले कैंडिडेट हैं, प्यार मोहब्बत वाले, हिंदू मुस्लिम भाईचारे वाले कैंडिडेट हैं। ठीक है, जियाउर रहमान जी भी हमारे साथ हैं, आप यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष हैं। बीएसपी का कहना है कि हम ही है बस, कोई नहीं है टक्कर में। देखिए, बीएसपी और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। 2017 के आप परिणाम उठा लीजिए, जितने इनके जीते हुए कैंडिडेट थे, आधे से ज्यादा बीजेपी का झंडा लगा करके घूमे थे। पब्लिक सब जानती है, पब्लिक सब देखती है। बुलंदशहर हो, खुर्जा हो, शिकारपुर हो, पासू हो, छतारी हो, डिवाई हो, अनूपशहर हो, सियाना हो, सिकंदराबाद हो, पूरे जिले के जितने भी नगर पालिका परिषद हो, नगर पंचायत हैं, कांग्रेस ने वादा किया है कि हाउस टैक्स हाफ करेंगे, वाटर टैक्स हाफ करेंगे, अच्छी सीवर लाइन देंगे। आपको पता हो, आपको नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, बुलंदशहर के अंदर जो भाजपा के चेयरमैन थे, उन्होंने सिर्फ अपनी तिजोरी भरने का काम किया। पाइपलाइन के नाम पर कितना रुपया का बंदर बाट हुआ, सड़क निर्माण के नाम पर कितने रुपए का बंदर बाट हुआ, हजारों करोड़ रुपया पूरे जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी के चेयरमैनों ने खाया है। पब्लिक इसका जवाब देगी। और मैं आपको एक बात बता दूं कि बुलंदशहर में, शिकारपुर में, पहासू में, ककोड़ में, अनूपशहर पर कांग्रेस सीधे फाइट में है। भारतीय जनता पार्टी, बीएसपी और सपा का सफाया जनता ठीक है, इसका उत्तर मैं बीएसपी से लूंगी। हाँ। 34 साल से उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा और भाजपा को लोग देख रहे हैं और लोग जान चुके हैं कि इनके पास कुछ नहीं है। विकास अगर कोई कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। शहर की सरकार सबसे अच्छी कौन सी? सबसे अच्छी सरकार जो मायावती जी ने चलाई थी, बहन मायावती ने, उन्होंने जो भाईचारा रखा, और आगे भी हम ये चाहते हैं कि भाईचारा करने के लिए हमारी इन बहन मायावती जी को मतलब कामयाब करें और आगे को जो भाईचारा बना रहे वो बना रहे। ठीक है, क्योंकि 2017 में हमने देखा कि कई अच्छी सीटें यहाँ पर बीएसपी ने निकाली हैं। व्यापारी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे कि किन किन पार्टियों में आपसे टक्कर इस शहर में देखी जा रही है, बुलंदशहर में। ये तो ऐसा हो रहा है इस समय कि असमंजस की स्थिति में है, भाजपा वर्सेस कौन, ये तो पता नहीं चल रहा कि भाजपा वर्सेस कौन। लेकिन यहाँ पर जो नगर निकाय के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर भी कभी भी लड़ाई नहीं लड़ी जाती। लड़ाई लड़ी जाती है धार्मिक और जातिगत आंकड़ों पर। ये तो राजनीतिक लोग करते हैं, लेकिन पिछली बार जितना असंतोष व्यापारी रहा है और जितना खून के आंसू रोया है, क्या कमियां रही? पिछली बार तो ये समझ लो भ्रष्टाचार असीम उस पर था, बहुत ज्यादा। भाजपा की सरकार थी, भाजपा के ही यहाँ पर प्रत्याशी थे, लेकिन असीम जितना हो सकता था भ्रष्टाचार। क्या लग रहा है किस पार्टी का दबदबा है सबसे ज्यादा? भाजपा वर्सेस
ये पता नहीं कौन आएगा सामने, क्योंकि बाकी सब वो लगे हुए हैं। यहाँ पे असमंजस की स्थिति है। असमंजस की स्थिति है। आपको क्या लगता है कि बुलंदशहर में संतुष्ट हैं आप जो काम हो रहा है अभी नगर पालिकाओं में, नगर पंचायत में? सब गड्ढे वड्ढे सब पड़े हैं। उन्होंने कही कि भाई साहब गड्ढे भरवा देंगे, सड़क बिल्कुल ऐसी होगी पानी की तरह, सब कुछ हमें तो दिख रहा ना है मैडम कुछ भी। ठीक है, एक बार कांग्रेस के पास आते हुए, क्योंकि देखिए बहुत सारी शिकायतें यहाँ पर अलग अलग पार्टियों से हैं, जैसे कि बीएसपी का अच्छी सीटें हैं यहाँ पर, भारतीय जनता पार्टी फिलहाल जहां हम खड़े हैं उसका दबदबा है इस सीट पर। आपके अगर प्रत्याशी आप जीतते हैं, क्या प्लान आप लेकर आए हैं, क्या रहेंगी सुविधाएं जो जनता तक पहुंचेंगी नगर पालिका में, पंचायत में? सबसे पहले जो प्लानिंग है महिला सुरक्षा पे, मेन रोड्स पे, मेन चौराहे पे सीसीटीवी कैमरेज लगाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ चेन वो अभी नहीं है, अभी नहीं है। चेन स्नैचिंग के बहुत इशू है। सेकंड थिंग, पिछले जो चेयरमैन रहे उन्होंने हर जगह डिवाइडर ठोक दिए, जहाँ सड़कें भी छोटी थी वहाँ डिवाइडर लगा दिए अनइवन तरीके से। उन्हें प्रॉपरली मैनेज किया जाएगा। उस पर्टिकुलरली जैसे हमारे भाई साहब व्यापार मंडल से आए हैं, इन लोगों के सहयोग से कि आप क्या चाहते हैं। थर्ड थिंग, अभी जैसे हमारे राजेंद्र भाई साहब ने बताया जो व्यापार मंडल से हैं कि व्यापारी बहुत नाखुश है, पर फिर भी व्यापारी या व्यापारी संगठन बीजेपी को जाके सपोर्ट करता है। क्या क्या रीजन क्या है? अब ये तो वही जान सकते हैं जो व्यापारी संगठन है कि उनकी सत्ताधारी पार्टी से क्या है क्या नहीं है। जो हम लोग काम कर रहे हैं वो बेसिक एमिनिटीज पे, बेसिक मुद्दों पे, हाउस टैक्स हाफ, वाटर टैक्स हाफ, इवन ई रिक्शा की फ्री ऑफ चार्जिंग दी जाएगी। अच्छा। सेकेंड थिंग, जो सीवर लाइन डल चुकी है वहाँ जो मेन होल होते हैं वहाँ सड़कें साइड से बैठ गई हैं। आए दिन कोई स्कूटर से बच्चा या लड़की गिर जाती है टकरा के, अंधेरे लाइट्स लगी हैं तो जल नहीं रही, और जो जल रही हैं तो टेढ़ी हैं। ठीक है। उसके बाद जो सीवर लाइन से कनेक्शन हुए हैं, हाँ। जहाँ कनेक्शन हो गए वहाँ बैक है और मोस्ट ऑफ द सीवर लाइन चोक्ड है। बहुत सारी बेसिक एमिनिटीज पे काम होगा। आपका ये समझिए शुरू से काम होगा, क्योंकि 15 साल में कुछ नहीं हुआ। 15 साल में इस नगर पालिका में कुछ नहीं हुआ, तो सारे मुद्दे शुरू से बेसिक से उठाए जाएंगे। ठीक है, बेसिक मुद्दे रहेंगे। अभी फिलहाल जो यहाँ पर काम हो रहा है, चाहे वो हम सड़कों की बात कर लें कि सड़कें टूटी हैं, बरसात आ रही है, जल भराव होता है नहीं होता है, स्ट्रीट लाइट्स है नहीं है, जैसे कांग्रेस ने कहा कि सीसीटीवी भी नहीं लगे हुए हैं, तो वो सब वाकई नहीं है। आप असंतुष्ट हैं या संतुष्ट हैं काम से? मैं ये पिछले जो चेयरमैन थे उनके कार्यों से बहुत ज्यादा नाखुश हूँ। क्यों? ये तो चलिए मेन रोड के लिए अभी कहा इन्होंने, आप जाकर वार्डों की स्थिति देखें, सीवर लाइन के जो मेन होल्स हैं वो सारे ओपन हैं, सड़कें बैठी हुई हैं, जल भराव की इतनी ज्यादा समस्या है कि उनसे पार पाना बहुत ज्यादा कठिन हो रहा है आजकल। तो ये मेजर प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। अब पिछले 15 सालों में डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, आप बताइए, आप खुश हैं शहर की सरकार से? खुश नहीं है जी। ये स्थिति तो जब है कि जब नीचे से लेके ऊपर तक इनकी सरकार है, जब इतनी समस्याएं सिटी के अंदर हैं, क्योंकि इनकी सरकारें चल रही हैं, झूठ बोलो, बार बार बोलो, इतना बोलो कि जनता ये समझने लगे कि हाँ यही सच्चाई है। तो ये सारी चीजें जनता के सामने आ चुकी हैं। अब लोग चाहते हैं कि एक बुलंदशहर में किसका है बोलबाला? बुलंदशहर में कांग्रेस का बोलबाला है और विजयी होगी। ठीक है, आप बताएं। देखिए, अभी भाई साहब कह रहे थे कि भाजपा वर्सेस पता नहीं, तो मैं बता देता हूँ, भाजपा वर्सेस जनता। जो पहलवानों को मारेंगे उनको वो खदेड़ देगी, जो किसानों पर अत्याचार करेंगे उनको खदेड़ देगी, जो दुबे जी का घर कानपुर में जलाएंगे उनको खदेड़ देगी, जो मुसलमान और अल्पसंख्यक और दलितों घर पे बुलडोजर चलाएंगे उनको खदेड़ देगी। तो भाजपा वर्सेस जनता है, दुबे जी लेकर के तैयार बैठी। कानपुर वाले जो पंडित जी का जो, हाँ नहीं पंडित जी का जो घर जलाया था, दुबे जी नहीं, पंडित जी का, जो जो गरीब महिला थी, झोपड़ी जला दी थी, उनको खदेड़ देगी। तो भाजपा वर्सेस जनता है, लठ लेकर के बैठे हैं। इसी वजह से भाजपा प्रवक्ता यहाँ पे नहीं आए। उनको मालूम है किस मुद्दे पे बोलेंगे मीडिया के सामने, मुद्दे ही नहीं है। बुलडोजर नीति और एनकाउंटर नीति से ये जनता परेशान हो चुकी है। ये विकास चाहती है और भारतीय जनता पार्टी का विकास से कोई कनेक्शन है ही नहीं। उनके यहाँ तो धर्म और जाति में लड़ाओ, फूट डालो। अच्छा, ठीक है, ये तो देखिए लोकल मुद्दे हैं वाकई, और जो चुनाव है वो भी लोकल मुद्दों पे होता है कि शहर में आखिर किसकी सरकार आएगी। ये और तो बड़ा मुद्दा है। भाई साहब ने जो कहा, ये बड़ी बड़ी राजनीतिक। अच्छा, आप क्योंकि व्यापारी नेता है राजेंद्र जी, आप बिल्कुल संतुष्ट हैं? साहब ने ये कहा नहीं, संतुष्ट तो पिछली बार वाली जो नगर पालिका का कोई भी नहीं, शहर का एक आदमी भी नहीं है। फिर भी भाई साहब ने कहा कि योगी जी और उसको क्यों कहते हो, क्यों उनको वोट देते हो, भाई साहब का ये बात है।
इसलिए ज्यादा पसंद करता है सुरक्षा के लिए। योगी को पसंद केवल सुरक्षा के लिए करता है। पिछली बार सरकारों में, बुलंदशहर की बात कर रहा हूँ, सपा सरकार के, जब सपा सरकार थी, जेल से भी फिरौती मांगी जाती थी। किसी भी व्यापारी का ये नहीं पता था, अगर फिरौती जेल में ना दे के आता तो उस पर गोली चलती थी। ऐसा माहौल हो गया। व्यापारी केवल पहले मेरी जान है ना, मेरी जान बच जाए फिर बाकी सारी चीजें हैं। मेरी जान बचने के लिए, व्यापारी की जान बचने के लिए, इसलिए योगी को वोट देता है, भाजपा को वोट नहीं देता। लेकिन क्योंकि निकाय चुनाव है और नगर पालिका, नगर पंचायत का हम जिक्र कर रहे हैं बुलंदशहर जनपद में, तो यहाँ के काम किस तरह से हो रहे हैं? यहाँ के काम में वो डेवलपमेंट है इस शहर में? डेवलपमेंट केंद्र और राज्य सरकार पर नहीं जाते हैं, फिलहाल शहर की सरकार पर अगर शहर की पिछली बार जो पूरे भाजपा सरकार रही है, एक बच्चा भी संतुष्ट नहीं है उससे, पिछली बार से। अच्छा। लेकिन इस समय जो प्रत्याशी आया, इससे बहुत उम्मीद है लोगों को। जो हिमांशु जी आए, बहुत सोफिस्टिकेटेड आदमी और ये सब है, इससे थोड़ी सी उम्मीद है। ठीक है, ठीक है। क्या कुछ उम्मीदें हैं शहर की जनता को सरकार से? आगे वाले से तो आदमी उम्मीद करता ही है, पीछे वाले ने क्या करा ये तो बात अलग है। ये मनोज मित्र, क्या मुद्दे होंगे जिन्हें समझकर आप किसी पार्टी को वोट देते होंगे? किन मुद्दों पर? यही है, शहर के काम के लिए रोड है, नाले हैं, सफाई है। अभी कल बारिश हुई है, पूरा शहर आज तक पानी में डूबा पड़ा है। यही मुद्दे हैं। यही मुद्दे हैं। और क्या कुछ लोकल मुद्दे हैं आम जनता के? क्या मुद्दे? आम जनता के तो यही मुद्दे, और क्या चाहिए आम जनता को? सड़क सही मिल जाए, उसे पानी सही मिल जाए। कूड़ा घरों के बाहर आती है, गाड़ियां आती हैं लेने आपके घरों के बाहर? कहीं आती है, कहीं नहीं आती है। कोई रेगुलर वो तो है नहीं उनका वहाँ पे, कहीं सिस्टम इनका भैया। कहीं कूड़ा बाजी जगह तो ऐसे ढेर पड़े रहते हैं, कोई कई दिन नहीं उठाता बिल्कुल भी। तो कभी आते हैं प्रत्याशी आपके घरों पे? अच्छा, ये भी आरोप बहुत लगाए जाते हैं कि इलेक्शन से पहले जो तमाम प्रत्याशी होते हैं वो घरों तक आते हैं, जनता के दरबार तक, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गायब हो जाते हैं ये पता नहीं चलता है। तो ये भी एक बड़ा आरोप है। मैडम, पिछले 34 साल से कांग्रेस पार्टी की सरकार यूपी में नहीं है। हाँ, क्यों नहीं है? लेकिन कुछ बड़ा रीजन रहा होगा ना सर, कि जनता आप पे विश्वास नहीं कर पा रही है। विश्वास नहीं कर पा रही। कांग्रेस पार्टी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करती। कांग्रेस पार्टी 89 में लास्ट आई थी प्रदेश में, हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करती, सबको लेके चलती है। आप पहले स्लोगन से याद हो ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। अब कहीं दीवारों पे आपको लिखा जाता है? कहीं आपने पिछले 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में उत्तर प्रदेश में कहीं स्लोगन दीवार पे लिखा हुआ देखा है? नहीं देखा। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, आपकी भी नेता ने दिया था, पर किसी जाति विशेष के लिए तो नहीं दिया था ना, सभी को साथ लेने के लिए किया था। पॉइंट इज, आप जाति पे कर रहे हैं। हम लड़कियों को आगे आना चाहिए, हम लड़कियों को इक्वली ट्रीट करते हैं। वो कौन कर रहा है? किस पार्टी का कर रहा है? बीजेपी। आप बताइए कितने लोगों को आप प्रमोट कर रहे हैं लेडीज में? या 2022 के चुनाव में कितने महिलाओं को टिकट दिया गया? नहीं दिया गया ना। मतलब हमारी क्या कांग्रेस नेता की ये गलती है, उन्होंने कहा लड़कियां आगे हो या लड़कियों? नहीं, बात वो नहीं है। बात यह है कि स्लोगन दिया आपकी नेता ने, लेकिन फिर भी क्यों नहीं जनता आप पे विश्वास कर पा रही है? क्यों नहीं महिलाओं ने विश्वास किया? महिलाओं ने विश्वास किया, पर कांग्रेस पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती। कांग्रेस पार्टी सबको लेती है। अब मीडिया में बहुत इसमें जो चौथा स्तंभ है हमारा मीडिया, उसका भी रोल है। अखिलेश यादव का कोई रोल नहीं था 22 में। मीडिया ने दिखा के जी अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव। मीडिया तो वही दिखा रही है ना सर, जो नेता कर रहे हैं। आप यहाँ पर आए हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव ने जो काम किया वो हमने दिखाया, बीजेपी ने जो काम किया वो हमने दिखाया। जहाँ जहाँ प्रियंका गांधी गई, आपकी महासचिव, हमने वहाँ की प्रचार, उनकी रैलियां दिखाई। अब आप इस डिबेट के बाद शहरों का मुआयना कर लीजिए, गलियों का, आपको एक उल्टी हो जाएगी। मैं गारंटी कह रहा हूँ, कोई नहीं दिखा सकता इस चीज को। आप, अब ये नाला है यहाँ, ज्यादा दूर नहीं है, आप जरा पैदल निकल लीजिए। कल ही बारिश हुई है, या काला आम आप एंटर किए हैं, यहाँ तक पानी आया था जरा सी बारिश में। क्यों नहीं हुआ 15 साल में? किस मीडिया का, मैं ओपनली कह रहा हूँ, किस मीडिया चैनल ने दिखाया? नहीं दिखाती। क्यों? क्योंकि ऊपर से फोन आ जाएगा, भैया ये मत नहीं। वो अब एक और, सतपाल मलिक जी ने एक स्टेटमेंट दिया जम्मू कश्मीर पे, किस मीडिया ने चलाया? मुझे बताइए। ठीक है सर, देखिए, निकाय चुनाव का जिक्र कर रहे हैं हम, अपनी पार्टी की, अपने मुद्दों की बात करते हैं, क्योंकि लोकल मुद्दों पर हम जिक्र कर रहे हैं। शहर के कौन यहाँ पे सरकार रहेगी? उसका सरकारें बीजेपी की चल रही है, तीसरा इंजन भी नहीं, तो क्यों चल रही है बीजेपी की सरकार? क्या जनता देखिए, अगर वोट कर रही है तो कुछ सोच समझ कर ही किसी पार्टी को वोट करती होगी। आपको अगर वोट करेगी तो कुछ मुद्दों को सोच समझ कर आपको वोट करेगी। कि ये चुनाव स्थानीय मुद्दों का तो है ही, राष्ट्रीय और प्रदेश के मुद्दों का भी है। अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे कि साहब योगी जी और ये
और साहब लोकल मुद्दे। अगर लोकल मुद्दों का चुनाव है तो योगी जी क्यों घबरा रहे हैं? क्यों जिले जिले जाकर के जो एडमिनिस्ट्रेशन से दबाव बनवा रहे हैं विपक्षी पार्टियों के लोगों पर? क्यों जो है विपक्षी पार्टियों को कैंडिडेट्स को अनुमति नहीं दे रहे रैली निकालने की, जुलूस की अनुमति की, सभा की? तो ऐसा अनुमति नहीं मिली, ऐसा क्या है? ऐसा क्या है जिससे योगी जी घबरा करके जिले जिले भाग रहे हैं? आपने कहा कि बाकी पार्टियों को अनुमति नहीं मिल रही है, परेशान कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन भाई, ये वास्तविकता है। अच्छा, ये एक अलग मुद्दा है, ये भी एक अलग मुद्दा है कि विपक्षियों को प्रचार की अनुमति नहीं मिल रही है शहरों में। इनको मौका मिल जाए ना तो ये 11 तारीख में मतदान न करा के उंगलियों पर निशान लगवा दे रात में ही कि मतदान हो गया। महा बकवास यहाँ के चेयरमैन रहे, हमारे व्यापारी नेता है राजेंद्र भाई, बहुत सम्मानित है। वो अगर 3 समय से यहाँ भाजपा के चेयरमैन है, 15 साल से, वो भी संतुष्ट नहीं है। पूरा व्यापारिक वर्ग इनसे जुड़ा हुआ, इन्होंने ये आपके सामने बताया कि हम संतुष्ट नहीं है। पर आपके नेता ने तो पहले ही हथियार छोड़ दिए कि प्रचार नहीं करेंगे। हमारे नेता ने इतना मजबूत और जबरदस्त कार्यकर्ता, अगर नेता सड़क, मायावती क्यों नहीं कर रही है प्रचार? मैं बता रहा हूँ आपको, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था भी नहीं संभाल पाएगी। इस कदर आदमी सड़कों पे होगा उत्तर प्रदेश के। अगर बहन जी ये कहते कि मैं लखनऊ से सहारनपुर पैदल आ रही हूँ तो मतलब क्यों नहीं आ रही? तो क्यों नहीं आ रही? जरूरत नहीं है ना। अच्छा, जरूरत नहीं है। अभी तो वोटर के अंदर इतनी आग है कि नेता की जरूरत नहीं है, बस सिंबल हाथ में होना चाहिए कि बहन जी का सिंबल किसके हाथ में है, मजबूती से एकदम ऐसा समझो मधुमक्खी की तरह ये ढोंग कर रहे हैं। अब आप एक बात बताओ, जिस जनता ने इन्हें 15 साल से मतदान किया, जवाब देना इनका हक नहीं है कि जवाब देंगे सड़क जो है हमारी क्यों डूब गई बारिश होने के बाद, नाले धसे हुए क्यों है, सीवर लाइन में 440 करोड़ रुपए यहाँ है, ये लोग जो है उसमें बंदरबाट इन्होंने कर ली, आज ये मौजूद क्यों नहीं है? और ये मैं 15 साल से देख रहा हूँ, ये 15 साल से किसी डिबेट में आते ही नहीं है। और यहाँ से ऊपर तक यही ना खाली नगर पालिका की भाजपा की सीधी नीति है, हम जवाब देंगे नहीं। और वजह जो आप पूछ रहे हो, वजह मैं बता रहा हूँ, आने वाली नस्लों में समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी जहर पैदा कर रही है। ठीक है, जहर पैदा कर रही है। पीछे भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि क्या लगता है आपको। हाँ ठीक है, आते उधर भी आते हैं। बताइए, आप शहर की जो सरकार है उससे संतुष्ट हैं? नहीं। क्यों? कुछ काम नहीं है, कार्य नहीं है। मामन चौकी के पास एक फ्लाईओवर बनना नहीं, लेकिन जनपद बुलंदशहर में तो कई सीटों पर बीएसपी है ना, उन सीटों पर काम हुआ है। मैं अपने शहर की बात कर रहा हूँ। हाँ। शहर में नहीं, मैं पूरे जनपद का जिक्र कर रहा हूँ। जनपद का नहीं मुझे आइडिया, लेकिन मैं अपने शहर की। आप घूमते होंगे ना सर, पूरे जनपद में घूमते होंगे, देखते होंगे गली मोहल्ले, आपकी भी बीएसपी की जहाँ पर पार्टी है या फिर यहाँ पर घूमते तो होंगे, लेकिन अंतर तो देखते होंगे ना, बीजेपी के काम और बीएसपी के काम में अंतर तो देख पाते होंगे। 6 महीने से पुल नहीं बना, अंतर तो देख पाते होंगे। जो मामन चौकी जहाँ आपकी बीएसपी है वहाँ क्या काम हुआ है? वहाँ बहुत कुछ काम हुआ है। जैसे लोग खुश हैं, रोड बन रहे हैं, टाइल्स लगे हैं, बहुत काम हुआ है। आप दिखाएंगे नहीं ना, दिखाइए जाके आप। सर ये आरोप आप गलत लगा रहे हैं कि आप दिखाएंगे नहीं। अगर दिखाना नहीं होता तो हम यहाँ पर आते नहीं। कहाँ पे? जहाँ खड़े हैं। पिछले 20 साल से। ठीक है, आप बताइए। बता दिया मैंने तो, आप अभी बताया। कोई बात नहीं सर, दोबारा भी बोल सकते हैं, ऐसे कुछ वो गलत नहीं है। बताइए, आप तो लगाए हैं बीएसपी का टैग, संतुष्ट है बीएसपी के कामों से, और भारतीय जनता पार्टी के काम किस तरह से हुए हैं यहाँ पे? यहाँ पर किसी काम नहीं हुए, कुछ भी नहीं हो रहा है। जाकर देखो गलियों के अंदर, अभी हम कर रहे हैं, कर आए हैं, वर्क करके आए पूरे में। दीवारों पर चलना पड़ रहा है, फिर उतरना पड़ रहा है। ऊपर को जो बाउंड्री भरी पड़ी, पूरे नारे भरे पड़े वहाँ पर। तो इतनी दिक्कत है ऐसे भाजपा सरकार से, तो इसलिए आपका सुपड़ा साफ हो रहा है इसका। ठीक है, सुपड़ा साफ होना है, ऐसा इनका कहना है। होता है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप तो लगा देती हैं। हमारे कांग्रेस के भाई हैं, कांग्रेस में तो खुद ही भस्मासुर ऐसे पैदा हो गए हैं। जैसे राहुल गांधी टेम्पो बना के लाते हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा बयान दे देते हैं कि वो टेम्पो को तुरंत ही खत्म कर देते हैं। अपने ही व्यापारी वर्गों पे अत्याचार किया है उन्होंने, डिवाइडर लगवा दिए शहर में डिवाइडर लगवा दिए। आप भी विरोध कर रहे हो। मुझे तो राहुल गांधी जी पे बताते हैं मैं बताता हूँ भ्रष्टाचार क्या हुआ, बताता हूँ राहुल गांधी विकास प्राधिकरण ने
बुलंदशहर विकास प्राधिकरण, देखिए बुलंदशहर विकास प्राधिकरण सरकारी जमीन पे नीलामी करा दी है। ये बाबा की देन है। प्राधिकरण में बुलंदशहर विकास प्राधिकरण की जमीन के सरकारी भूमि के ही भाजपा का समर्थन करना बस। कैसे ही पहले तो विरोध कर रहे चेयरमैन साहब ऐसा नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे, हम संतुष्ट नहीं। हमें तो कांग्रेस पार्टी से भ्रष्टाचार पूरा हो रहा है। कोई सिविल लाइन में अरबों खरबों रुपए का आया, घोटाला सारा किया। व्यापारी नेता हो, व्यापारियों की बात करो। समय की कमी है, एक करके क्योंकि समय की कमी है। व्यापारी परेशान है, थाने चौकी में भ्रष्टाचार खुले और आपने कहा खुले मंच से आरोप लगा रहा हूँ, जो निवर्तमान चेयरमैन थे वो चंदा उगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। 100 करोड़ भ्रष्टाचार है, इतनी बड़ी सीट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अलग अलग पार्टियों की अलग अलग बातें कहनी है और देखने वाली बात होगी कि आखिर कौन पार्टी 13 तारीख को यहाँ पर किसकी नगर पालिका और किसकी नगर पंचायत में ज्यादा सीटें आती है 2017 में, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर बीएसपी का कब्जा रहता है। फिलहाल के लिए यहाँ से मुझे दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम।